हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब एंजॉय करिए और हम सभी एंजॉय करने वाले हैं आज, और उसका भी ब्लॉग ऑब्वियसली आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। खैर, ये तो कल का ब्लॉग है जो कि आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और अभी मैं हूँ बालकनी में। अभी हो रहा है एकदम मॉर्निंग का टाइम, आई थिंक 8:30 बज रहे हैं। और आज सबकी छुट्टी है, तो हस्बैंड की भी छुट्टी है और बच्चों की भी छुट्टी चली रही है। तो यहाँ पे मैं कपड़े जो है मैंने रात में लगाई थी मशीन, बट वो वॉश हो नहीं पाए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था यहाँ पे। तो फिर मैंने नहीं हटाए। अभी मैं मॉर्निंग में ही इसे हटा दे रही हूँ और फैला दे रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह है तो काफ़ी अच्छी धूप इधर तरफ आ जाती है। तो मॉर्निंग में जितने अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं ना, उतना फिर 1 बजे के बाद यहाँ नहीं सूख पाते, क्योंकि बालकनी से धूप चली जाती है। अभी तो देख सकते हैं आप, पूरी बालकनी में धूप है। और यहाँ आयना मॉब लेकर के खेल रही थी। मैंने कहा मॉब रख दो, खेलने वाली चीज़ों से खेला करो। टॉयज़ की कमी पड़ गई क्या तुम्हारे पास? इतने सारा तो रूम पूरा भरा हुआ है टॉयज़ से, बट वो मॉब से खेल रही थी तो मैंने बोल दिया रख दो। और यहाँ पे प्लांट्स को भी अभी पानी नहीं दिया है। अभी मेरे काम जो है ना सुबह के, वो बस स्टार्ट होते ही जा रहे हैं। सबसे पहले तो उठ के नहाने चली गई थी, और बस यहाँ पे कपड़े का मैंने सोचा पहले ही कर लेती हूँ, फिर दिक्कत हो जाती है फिर। और टॉवल वगैरह भी डाल दी थी, तो काम था उनका, तो इसीलिए मैंने आज सबसे पहले, मैं किचन में भी नहीं गई हूँ अभी, बस बाहर ही आ गई हूँ बालकनी में। और बालकनी के ही काम में ख़त्म करने में लगी हूँ। तो एक बार के कपड़े यहाँ ड्राई हो गए थे, दोबारा के भी ड्राई करने में छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे ये जो डोर मैट है ना, ये काफ़ी गंदे हो गए थे। एक्चुअली ये हो गया 1 हफ़्ते, ये 2 हफ्ते हो गए होंगे, और ये वॉश नहीं किए गए हैं। तो मैंने मशीन में इन्हें भी डाल दिया है और पानी ये चेंज नहीं किया है। ये लास्ट वाला जो पानी बचा था ना, उसी में एक बार मैं निकाल देती हूँ, बाद में दोबारा से एक बार पानी रख देती हूँ, तो वो साफ़ हो जाते हैं। और बस डोर मैट वहाँ पे धुल रहे हैं। तब तक ये जो कपड़े हैं ये मैं सारे बालकनी में चेयर में जहाँ जहाँ मुझे जगह मिलेगी वहाँ वहाँ रख के सुखवा दूँगी। ज़्यादा इनमें टाइम भी नहीं लगने वाला, क्योंकि ड्राई किए हुए कपड़े रहते हैं। अगर धूप अच्छी खासी निकली है तो 1 से 1.5 घंटे में सूख जाते हैं, और धूप नहीं निकलती है तो फिर हो सकता है कि पूरा पूरा दिन भी वो पड़े रहे, लेकिन फिर भी सूखे नहीं, मौसम के ऊपर होता है। तो कुछ तो मैंने उधर डाल दिए हैं, और इनकी जो शर्ट्स हैं वो इस तरफ डालती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ती है ना। और आजकल तो 8:30-9 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि वो कलर वगैरह फेड हो जाता है। और ये तो मेरे डेली वेयर के हैं, तो इनको तो मैं कहीं पे भी डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी जो शर्ट्स रहती हैं ना, वो मैं डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाती हूँ। इस बार वैसे तो जल्दी मैंने कपड़े धो लिए हैं, शायद 3 दिन हुए हैं। 3 दिन के कपड़े हैं ये सारे, वरना कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ ना, तो 5-5, 6-6 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर मतलब एक तरीके से ना पूरा पूरा दिन मेरा कपड़े वॉश करने में ही चला जाता है, क्योंकि एक बार के कपड़े ही 3 बार में साफ़ होते। उसके बाद फिर सेकंड बैच अगर ले लो तो वो भी 3 बार में होगा, तो दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद बस कपड़े वगैरह मैं अच्छे से ड्राई करके फैला करके आ गई हूँ, अंदर बैठी हूँ। आयना कुछ वर्क कर रही थी, उसको मिला हुआ स्कूल से, नहीं कलरिंग कर रही है ये। और मैं थक गई तो मैंने कहा चाय तो थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि अभी भाई जो है वो बाथरूम में ही है, तो जब वो ब्रश वगैरह कर लेगा तो उसके बाद बनाऊँगी। क्योंकि आधे घंटे भी चाय रख दो ना, तो फिर वो उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा जब तक वो अभी नहीं निकल रहा है बाथरूम से, तब तक मैं बनाना खा लेती हूँ। और मैंने पूजा भी नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले पूजा ही कर लूँ, उसके बाद फिर किचन में जाती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। और इधर क्या हो रहा है ना, 2 दिनों से छुट्टी चल रही है, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी छुट्टी चल रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है काम में। मैं सुबह जल्दी भी उठ रही हूँ, इनफैक्ट मैं अपने रेगुलर टाइम में ही उठ रही हूँ, जैसे मैं रेगुलर उठती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लेट हो जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टाइम चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा। और मेरे को लगता है ना कि सुबह टाइम जब मैं खाना बना लेती हूँ ना, तो एक तरीके से मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन जब अगर सुबह टाइम खाना नहीं बनाती, फिर मुझे लेट होता ही जाता है, होता ही जाता है। अब मैं सुबह उठ गई थी, कितना जल्दी मैंने नहा लिया,
लेकिन फिर भी खाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और अभी तो खैर मैं किचन में ही बस आती जा रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप जो है वो खिड़की से आ रही है। बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में, एकदम सामने से धूप आती है ना, ठंडियाँ आ रही हैं तो बहुत आराम भी रहेगा मुझे। बस मैं किचन, गैस सब साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे तो रात में मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बार सुबह अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भरोसा नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या रात में कीड़े मकोड़े और मेरी जो दुश्मन है वो सब चलती होंगी। तो इसलिए मैं अच्छे से इसको पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ भी बनाना स्टार्ट करती हूँ। और देखिए फेस्टिवल आ रहे हैं, कल है दिवाली, लेकिन यशी और आयना की थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई है। एक्चुअली सीज़न भी चेंज हो रहा है तो इनको कोल्ड हो गया है, खांसी वगैरह बहुत आ रही है। अभी तो मैंने सिरप मंगाया था यशी और आयना के लिए, दोनों के लिए खांसी वाला, तो वो तो दे दिया है। अब देखते हैं आराम मिल जाए। एक्चुअली फेस्टिवल है और लगता है फिर एंजॉय करने का मन भी नहीं करता है। अगर बच्चों की ही तबीयत ख़राब है ना, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मैंने शॉपिंग वगैरह भी सब कर ली, मेरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं। और बस वही है कि ये लोग का थोड़ा सा तबीयत सही हो जाए ना तो फिर मन भी लगे किसी काम में। इनका तबीयत ही नहीं सही है तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। और चाय तो मैं चढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी पहले मैंने ना यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ मिल्क, क्योंकि वो आ गया है 8:30-9 ऐसे ही आ जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हस्बैंड लेके आए तो मैं रख दे रही हूँ एक तरफ मिल्क बॉयल करने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी देना है। वैसे तो ये लोग पी नहीं रहे, क्योंकि जब कोल्ड होता है ना और थोड़ा फीवर सा भी लगता है तो मन ही नहीं करता कुछ खाने पीने का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ खाना पड़ेगा। तो वही इसीलिए मैं जल्दी से फटाफट मिल्क रख रही हूँ बॉयल करने के लिए। अगर मिल्क पियेंगी तो ठीक है, वरना चाय तो बनी रही है, फिर ये लोग रस्क या बिस्किट से खा लेती हैं। और मेरी मेड भी अभी आई है, इसका भी यही टाइम है 9:30 का। तो बस यहाँ पे वो बर्तन कर रही है, मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। भाई के लिए ले ली है, अपने लिए ले ली है, और ये मेरी मेड की है। तो अभी मुझे बर्तन भी सेट करने हैं, बस धुल के रखते ही जा रहे हैं। और मिल्क हो गया था वो वाला, अभी दोबारा मैं चढ़ाऊँगी। जो दूसरा है उसे भी मुझे चढ़ाना है, दोनों मैं साथ में ही पकाऊँगी। गैस धीमी करके चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे से ना दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ही उबलता है। अगर मैं सोचूं कि चलो ठीक है अभी नहीं उबल रहा है और थोड़ा सा 1 सेकंड को भी टर्न होती हूँ ना, वो वैसे ही उबल जाता है। पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। चाय तो फिर भी कम उबलती है, लेकिन दूध जो है वो मुझसे अक्सर उबल जाता है। तो मैं एकदम गैस धीमी करके या फिर वहीं खड़े खड़े ही पकाती हूँ। और अब मैं चाय वगैरह भी पी लिया है हमने, भाई ने भी पी लिया, आयना लोग को जो खाना पीना था वो सब दे दिया है। और यशी आ गई है किचन में, क्योंकि उसको ना फीवर भी है थोड़ा सा, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रही है मम्मी मेरे पास रहो। तो अब मेरे पास तो इतने सारे काम है, अभी तो सिर्फ चाय हुई है और इतना लेट भी हो रहा है। और एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने टाइम में, वीडियो एडिट के टाइम में। ये 11 बजे से मैं बैठती हूँ तो लेट भी हो जाता है, इसलिए और ज़्यादा लेट हो जाता है। अगर मैं रात में एडिट करके रख लूँ ना तो शायद थोड़ा सा चीज़ें सही से मैनेज हो जाएं। हस्बैंड अभी बाहर से ही आते जा रहे हैं, तो वो सिंघाड़े लेकर के आए थे। और सिंघाड़े मतलब इस सीज़न में ना अभी पहली बार ही घर पे आए हैं, तो मेरे को अच्छे भी लगते हैं। तो वही मैं यहीं पे खड़े खड़े ही खा ली। मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे, ज़्यादा कच्चे से तो नहीं है, तो कच्चे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इस तरह छीलने में ना प्रॉब्लम होती है, नेल्स में मेरे लग जाता है। तो मैंने सोचा मैं इनको बॉईल कर दूँगी, 1 सीटी लगा दूँ ना तो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, फिर वो अच्छे लगते हैं। जैसे धनिया या नमक की चटनी हो उसके साथ काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और बाकी थोड़ी बहुत और सब्ज़ी थी वो भी लेकर के आए थे, आलू है, टमाटर, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आलू रख दिए हैं फ्रिज में, बाकी सब्ज़ी रख दी है। कुछ ग्लासेस वगैरह यहाँ फैले हुए हैं तो वो भी हटा दे रही हूँ। और अभी हस्बैंड को आप देख सकते हैं, मैंने एक्चुअली पानी जो है ना वो ठंडा रखना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये बाहर से पाउच ला ला करके ठंडा पानी पी रहे हैं। मैं मना कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम बच्चों की तबीयत भी ख़राब है और सीज़न भी ख़राब है, तो ठंडा पानी ना पिएं। लेकिन इनको आप देख सकते हैं कैसे पाउच ला ला के ठंडा पानी पिया जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। एक्चुअली वीडियो जब एडिट करी, बीच में मैं वीडियो एडिट करने भी गई थी, उतनी देर से मैं किचन में नहीं हूँ, तो बज गए 2:30। और फिर मेरे को लग रहा था खाना में अभी कुछ भी नहीं बना है और टाइम लग जाएगा, 3:30 बज जाएंगे बनते बनते। तो मैंने इनको बोल दिया, ये एक्चुअली बाहर जा ही रहे थे, मैंने कहा जाओ आज छोले भटूरे लेकर के आओ। तो ये छोले भटूरे लेकर के आए। वैसे थोड़े ठंडे हो गए थे, लेकिन फिर भी जब भूख लगी हो ना तो कुछ भी खा लो, सब अच्छा ही लगता है भूख में। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है और ये छोले हैं। और
ये मेरी बच्ची है, हेलो बोलो। 3 प्लेट जो है वो मैंने लगा ली हैं अपनी और भाई की और आयना की। हस्बैंड बोल रहे थे वो वहीं से खा के आए क्योंकि वहाँ पे गरम गरम निकाल रहा था ना, तो उसको इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो वो वहीं से ही खा करके आ गए हैं। और बाकी हम लोगों के लिए जो है वो घर पे लेकर के आ गए हैं। तो देखिए सब मैंने रेडी कर लिया है, छोले भटूरे और प्याज है, उसके साथ उसने अचार भी दिया है मिर्च का और मिक्स है अचार। तो चलिए खाते हैं और आप सभी भी आ जाइए हमारे साथ। और भाई को मैंने काफ़ी देर आवाज़ दी, वो एक्चुअली फ़ोन में लगा रहता है ना तो सुनता नहीं है जल्दी। अब जा कर के निकल आया और थोड़ा सा उसे शोल्डर में प्रॉब्लम भी है, तो बस निकल के आ रहा है। आपको देख के लग रहा होगा कि टेढ़ा मेढ़ा सा बैठा हुआ है, बिकॉज क्योंकि उसके शोल्डर में प्रॉब्लम है ना। तो आज इसे ड्रेसिंग कराने के लिए दोबारा से जाना है, तो हम लोग तो नहीं जा रहे हैं, तो हस्बैंड जाएंगे इसे लेकर के। और स्कूटी से तो जाते नहीं हैं क्योंकि इसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो कार से जा रहे हैं। और उसके बाद फिर सब्ज़ी वाला आ गया तो मैंने थोड़ी सब्ज़ी ले ली है, लेना तो मुझे कुछ। और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा।